हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग बाय कौशल शर्मा पर आपका स्वागत है। मैं क्षमा मांगना चाहूँगा कि मैं कल कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, मुझे अर्जेंट कोई काम आ गया था, तो इसके लिए सॉरी। कोशिश करूँगा कि मैं ये डेली आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ, ठीक है। चलिए, तो आज मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। जो चैप्टर है वो उसे सॉल्व करने में काफ़ी लोगों को दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये जो चैप्टर है वो अपने ऊपर ट्राई करके उसको कुछ लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हर क्वेश्चन तो नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक नहीं, एक ऐसा कंसेप्ट बताना चाहूँगा आज। चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। चाहे किसी भी लेवल का आपके पास क्वेश्चन हो, आप चुटकियों में सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्चुअल सॉल्व करोगे, कभी भी कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। क्योंकि कंफ्यूजिंग ये चैप्टर जो रहता है वो रहता है हमेशा जेंडर में, कि हम जो व्यक्ति का रिलेशन निकालते हैं उसका जेंडर क्या है, यानी पुरुष है या स्त्री है। यानी अगर पुरुष आ रहा है तो जैसे मान लो फूफा है, तो अगर स्त्री आएगा तो बुआ है, तो आपको ये वहाँ पे वो करना है, यानी जेंडर फाइंड करना ही मेन चीज है वहां पे, ठीक है। चलिए, तो ब्लड रिलेशन को आज मैं बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली आपको पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, आज स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन हिंदी में क्या कहेंगे इसे? रक्त संबंध, रक्त संबंध। चलिए, ब्लड रिलेशन में आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो होता है आपका जेंडर और एक होता है आपका जनरेशन। देखो, जेंडर का मतलब यह है कि वो पुरुष है या स्त्री है। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वो मेल है या फीमेल है। कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर बीच वाले भी तो हो सकते हैं ट्रांसजेंडर। तो नहीं, ये यहां जो है वो प्रैक्टिकली नहीं है कि लड़का लड़का से शादी करेगा, ये भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। लड़की लड़की से शादी करेगी, ये भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ये आमतौर पर रियल लाइफ में पॉसिबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम इसे अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मेल या फीमेल दो ही जेंडर यहाँ पे रहेंगे इस चैप्टर में, कोई तीसरा जेंडर नहीं प्रयोग होगा। और जो जनरेशन है वो जनरेशन आप जानते हो, जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। तो आपको समझना, देखो इसको तो समझना ही नहीं है कि मेल और फीमेल में क्या फर्क होता है, इसको तो किसी को नहीं समझना होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से नॉलेज होगा। इसके बाद हमको समझना यह है कि जनरेशन क्या होती है। तो जनरेशन में एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैंने ले लिया, एक लड़का है जिसका नाम क्या है? विकास। एक चीज आप ध्यान रखिए, मैं पहले से ही जेंडर को क्लियर कर देता हूं कि जेंडर जो है, मेल जो रहेगा, मेल जो रहेगा उसे हम चतुर्भुज में बंद करेंगे, ठीक है। और जो फीमेल रहेगी उसे हम गोल में बंद करेंगे, ठीक है। कुछ लोग इसको प्लस माइनस करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस से भी कर सकते हैं। बस फर्क रहेगा, प्लस की जगह पे यहाँ पे ये साइन यूज होगा और माइनस की तरह जगह पे ये साइन यूज होगा, ठीक है। प्लस माइनस से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं आती है। चलिए, तो मेल ऐसे समझ लो, मेल जो होता है वो चौकोर होता है। चौकोर का मतलब बॉडी शॉडी ठीक ठाक होती है, और जो फीमेल रहती है, फीमेल वो गोल मटोल रहती है। इस तरह से हम समझ सकते हैं, ठीक है। लड़कियां गोल मटोल रहती हैं, लड़के जो होते हैं वो अट्टे कट्टे रहते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब मेल, जब भी आपको जहां भी मेल दिखेगा तो आपको कौन सा यूज करना है? चतुर्भुज यूज करना है। और फीमेल दिखेगा तो आपको क्या यूज करना है? सर्कल यानी वृत्त यूज करना है। चलिए, तो लड़का है तो लड़के का मैं जेंडर क्लियर कर दूं तो चतुर्भुज बना दूं। चलिए, मैं यहां पे आपको जनरेशन बता रहा हूं कि जनरेशन आपको कैसे फाइंड करनी है या जनरेशन को आप कैसे समझ सकते हैं, ये मैं बताने आपको जा रहा हूं। चलिए, विकास जो एक लड़का है, तो सबसे पहले मैं इसके साथ की जनरेशन की बात कर रहा हूं। तो मुझे ये बताइए, विकास के साथ की जो जनरेशन का होंगे, तो विकास के साथ कौन आ सकता है? तो देखो, विकास का भाई है, इसी जनरेशन में आएगा। भाई साथ वाला ही होगा ना, साथ की जनरेशन का भाई होगी, बहन होगी, ठीक है। अब वो चाहे किसी भी तरह का भाई हो, चाहे वो किसी भी तरह की बहन हो, कहने का मतलब है चचेरा ममेरा, जिसको हम कजिन बोलते हैं, चचेरा ममेरा फूपेरा मौसेरा, ठीक है। कैसा भी भाई हो, कैसी भी बहन हो, वो विकास के इसी जनरेशन में आएगी, यानी साथ वाली पीढ़ी में आएगी। कॉमन सेंस की बात है कि भाई ये बताओ, मेरे जो भाई बहन जो होते हैं वो हमारी पीढ़ी के साथ वाली पीढ़ी के तो होते हैं, ठीक है। चलिए,
अब विकास के जस्ट में ऊपर जाता हूं, विकास के जस्ट में ऊपर जाऊंगा तो आपको पता है यहां पे जो होंगे वो आपके पापा होंगे और पापा के साथ आपकी मतलब पापा के साथ होंगी आपकी मम्मी जी। क्या होंगी? मम्मी। तो पापा मम्मी से संबंधित, पापा और मम्मी से संबंधित जितने भी रिलेशन होते हैं वो सब विकास से ऊपर वाली जनरेशन में आते हैं। देखिए कैसे, पापा मम्मी के साथ वाली जनरेशन में कौन कौन हो सकता है? देखो पापा मम्मी के हो सकता है साला हो सकता है, साली हो सकती है, फूफा हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो फूफा जो होंगे वो पापा के रिलेशन में होंगे। कैसे रिलेशन होंगे? भाई पापा की बहन होगी, बहन का जो पति होगा वो, या चाचा होंगे, चाचा की जो बहन होगी उसका पति होगा। चलिए मम्मी से रिलेटेड क्या क्या आपके पास रिलेशन हो सकते हैं? तो मम्मी से रिलेटेड आपके पास मम्मी से ऊपर वाले नहीं, मम्मी के साथ वाली जनरेशन। तो मम्मी के साथ वाली जनरेशन में मामा भी हो सकते हैं। अच्छा, मामा के साथ साथ मौसा भी हो सकते हैं, मौसी भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको इस तरह से समझना है कि पापा से संबंधित, पापा के साथ में, साथ वाली जनरेशन में जितने भी लोग होते हैं वो विकास के ऊपर यानी किसी के ऊपर आते हैं। मतलब समझ लो विकास एक लड़का लड़के के ऊपर आएंगे। अच्छा, इसके जस्ट ऊपर क्या आएगा? आपको जस्ट पता है, या तो दादा आएंगे या तो दादी आएंगी और इनसे संबंधित जो भी रिलेशन है, इनसे संबंधित जो भी रिलेशन है वो आएंगे। जैसे दादा के समधी, तो सीधी सी बात है आपके नाना जी होंगे। दादा की समधिन या फिर दादी की समधिन जो होंगी वो आपके नानी जी होंगी। तो इस तरह से जस्ट इसके ऊपर भी जा सकते हैं। फिर वहाँ पे परदादा और परदादी, परनाना और परनानी का प्रयोग होता है, लेकिन वो 99% नहीं प्रयोग होता, 1% प्रयोग हो सकता है। तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अब ये बताओ, विकास जो है वो इनका कौन लगेगा? सीधी सी बात है बेटा लगेगा। विकास जो है इनका कौन लगेगा? तो सीधी सी बात है कौन लगेगा? नाती, जिसको हम पोता बोलते हैं। अगर मान लो इसके ऊपर भी एक जनरेशन हुई, जैसे परदादा और परदादी, तो फिर यहाँ पे ये पोता नहीं लगेगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा पड़पोता। पड़पोता का मतलब होता है कि पोते का भी एक बेटा होता है। ठीक है, तो वो पड़पोता हो जाएगा। अच्छा, विकास के जस्ट नीचे क्या आ सकता है? तो पता है विकास के जस्ट नीचे अच्छा, विकास के साथ और क्या आ सकता है? विकास के साथ इसकी पत्नी भी आ सकती है। सीधी सी बात है, उसकी जनरेशन की तो होगी, किसी दूसरे जनरेशन की शादी कर लोगे। ठीक है, कि पापा मम्मी के जो जनरेशन की उससे शादी कर लो, मौसियों से शादी करोगे क्या? ठीक है, चलिए विकास से नीचे आते हैं। विकास से जैसे ही नीचे आप आओगे तो सीधी सी बात है, इनका क्या होगा? लड़का होगा या लड़की होगी? लड़का होगा या लड़की होगी? अच्छा, लड़का और लड़की से संबंधित क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं? ये भी हो सकता है भाई, लड़का और लड़की संबंधित भतीजा हो सकता है, भतीजी हो सकती है। इसके अलावा आपके भतीजा वो किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे आप किसी के मौसा लग रहे हो, समझ रहे हो ना। अब ये बताओ, ये लड़की है तो लड़की की जैसे शादी हुई तो शादी में लड़की का कौन लगेगा? सीधी सी बात है दामाद लगेगा। लड़की का जो पति होता है वो कौन लगता है? दामाद लगता है। इसके जस्ट नीचे क्या आएगा? आपको पता है पोता, पोती, नाता, नाती, नातिन जो भी है। तो आपको ये जनरेशन हर किसी को पता होगा, मैंने बस इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। हर किसी को पता होगा कि ये जो जनरेशन है वो क्या होती है। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छे से पता होगा आपको। तो इसको मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में जितना आप डीपली जाओगे तो आपके नए नए जो रिलेशन है वो निकलते ही चले आएंगे। तो हमारा ये जो चैप्टर है ना, वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, और वो दोनों चीज़ें क्या है? तो वो एक चीज़ है आपकी जेंडर। तो जेंडर आपका जब भी मेल आएगा तो मेल को हम कैसे बंद करेंगे? चतुर्भुज में। और जो आपका फीमेल आएगा, फीमेल कोई भी जेंडर होगा तो उसको हम बंद करेंगे गोला में, गोल मटोल। ठीक है, और आपको जनरेशन पता है, जनरेशन टोटल आप 5 भी यूज़ कर सकते हैं, 7 भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे 5? तब ये बताओ, हम हैं तो हमारे जो ऊपर मम्मी पापा के ऊपर दादा दादी वगैरह, तो उसके ऊपर भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही नीचे हमारे लड़का लड़की वगैरह, फिर उनके भी लड़का लड़की वगैरह। ठीक है, तो टोटल 5 जनरेशन नॉलेज रखनी पड़ती है। वैसे 7 जनरेशन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है आगे जो है वो परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मैंने अभी तक देखा। शायद कोई ऐसा हो जाए, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्वेश्चन कोई आएगा कि परदादा के ऊपर भी एक जनरेशन का प्रयोग हो। ठीक है, तो चलिए इस इस चैप्टर को आपको स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट आपका मजबूत कर दे रहा हूं, जिससे चुटकियों में आंसर आएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आंसर लाने में। ठीक है, तो आपको हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी आपको क्या समझना है? बेसिक कंसेप्ट। वो बेसिक कंसेप्ट क्या है समझिए। टोटल आपके पास 10 से 11 पॉइंट में लिखाऊंगा, उसको बस आप
अच्छे से कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए पहला ये है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तो नहीं लिखा सकता, लेकिन मैं हिंदी में लिखाऊंगा, अंग्रेजी में बोल दूंगा, तो आपको लिखना है ए बी का पिता है, ये पहला पॉइंट है। तो ए बी का पिता है, क्या मुझे बता सकते हो इसमें जेंडर किसका क्लियर है? ए बी का पिता है, यानी ए पिता है बी का, तो ए पिता है 100% ए का जेंडर क्लियर है, क्योंकि पिता जो होता है वो पुरुष होता है, और पुरुष को मैंने क्या बोला है आपको, चतुर्भुज में बंद करना है। तो ये बताओ बी जो होगा वो या तो बेटा होगा या बेटी होगी। अब आप मुझे बताइए, जनरेशन यही ध्यान रखनी है कि बी जो होगा वो ए के ऊपर आएगा, ए के नीचे आएगा, या ए के साथ में आएगा। ये जो है वो पिताजी हैं, तो इनका जो बेटा होगा या बेटी जो होगी 100% इससे जस्ट नीचे आएगी, तो बी कहां पे आएगी? क्लियर है? अब मुझे बता सकते हो बी लड़का है या लड़की? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बी का जेंडर क्लियर नहीं है। बी लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट ये है, ए बी की मां है, ए बी की मां है, ए इज मदर ऑफ बी, यहां पे क्या है, ए इज फादर ऑफ बी। तो ए बी की मां है, यानी मां कौन है? ए है, तो ए का जेंडर मुझे क्लियर है कि भाई ये गोल मटोल है, फीमेल है, मां तो फीमेल ही होगी। बी की मां है, तो बी जो होगा या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। बताइए साथ रखूं, ऊपर रखूं या नीचे रखूं? ऑब्वियसली नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि इनके लड़का जो लड़की होती हैं वो नीचे वाली जनरेशन में आते हैं। क्लियर है? चलिए तीसरा पॉइंट ये है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। आप इसे कैसे डिनोट करेंगे? ए भाई है 100%, ए जो भाई है, भाई जो होता है वो पुरुष ही होता है, तो ए भाई है। मुझे ए का जेंडर क्लियर है, देखिए यहाँ पे पुरुष होगा तो इसमें बंद करना है, महिला होगी इसमें बंद करना है, बस इतना नॉलेज रखना है आपको। अच्छा बी जो होगी या तो बहन होगी या तो भाई होगा। मुझे बताइए बहन या भाई जो होता है वो साथ वाली जनरेशन का होता है, या फिर हमसे ऊपर वाली जनरेशन में होता है, या हमसे नीचे वाली जनरेशन में होता है? यही तो नॉलेज रखना है, कुछ नहीं। 100% बी जो होगा साथ वाली जनरेशन होगा, एक ही जनरेशन में पैदा हुए होंगे भाई बहन जो भी होंगे। लेकिन मुझे बी का जेंडर क्लियर नहीं है, भाई है या बहन है, लेकिन इतना कंफर्म है कि जो भाई होगा या तो बहन होगी वो हमारे साथ ही पैदा हुई। साथ होने का मतलब है कि हमारे साथ वाली जनरेशन में ही पैदा हुई होगी या पैदा हुआ होगा। चौथा पॉइंट है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। आप इसे कैसे क्लियर करोगे? बहन कौन है सबसे पहले आपको ये बताना है। ए बी की बहन है, यानी बहन कौन है? ए बहन है। अच्छा ए बहन है बी की, तो बी जो होगा या तो भाई होगा या तो बहन होगी। तो भाई या बहन जो होती है वो कौन सी जनरेशन का होता है? साथ वाली जनरेशन का, तो बी कहाँ आएगा? बगल में। बात क्लियर है? लेकिन मुझे ये नहीं पता कि बीच का जेंडर क्लियर है कि नहीं, ठीक है। 5 ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, तो पुत्र कौन है? ए का मुझे जेंडर क्लियर है। अब मुझे बताओ ये जो ए है वो बी का पुत्र है, तो 100% बी जो होगी वो या तो माता होगी या पिता होंगे। तो माता या पिता होते हैं वो ऊपर आते हैं, बगल में आते हैं, साइड में या फिर नीचे आते हैं, तो 100% हमसे ऊपर, जस्ट ऊपर वाली जनरेशन में होते हैं, तो बी कहाँ आएगा? ये। बात क्लियर है या नहीं? ये 10 से 11 पॉइंट में लिखाऊंगा, उसी के ऊपर टोटल ब्लड रिलेशन निर्भर है। आप प्लस माइनस से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। 6 ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, तो ए कौन है? पुत्री, तो 100% इसका जेंडर क्लियर है, गोल है, फीमेल है। अच्छा ए पुत्री है, तो बी जो होगा वो या तो पिता होगा या तो माता होंगी। पिता या माता हमसे ऊपर की जनरेशन में आता है, तो बी कहाँ होगा? यहाँ। लेकिन ये नहीं पता बी कौन होगा, मम्मी भी हो सकती, पापा भी हो सकते हैं, क्योंकि पापा भी पुत्री को पुत्री बोलेंगे, बेटी को, और मम्मी भी बेटी को पुत्री बोलेंगे, अलग से तो नहीं बोलेंगे। नाम रख लो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, चुन्नू मुन्नू। चलिए ए बी की पुत्री है। अब दूसरा है ए बी का भाई है और बी ए की बहन है। यहां पे आपको जेंडर देखना है।
ए बी का भाई है तो 100% ए जो होगा वो मेल होगा। क्या होगा? मेल। भाई है तो बी जो होगी या तो भाई या बहन, वो 7 वाली जनरेशन में आएगी। ठीक है, बी यहाँ पे आ गई। लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ दी गई है, और बी ए की बहन है, तो ए की बहन कौन है? बी। तो बी का भी जेंडर यहाँ पे क्लियर हो गया। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए 8वां पॉइंट है ए बी का पति है। ये एक, अच्छा यहाँ पे देखो, ये जितने भी मैंने पॉइंट लिखाए, अगर मैं एक के बारे में बता रहा हूं तो सिर्फ एक का ही जेंडर क्लियर हो रहा है कि वो लड़का है या लड़की है। लेकिन ये एक ऐसा रिलेशन है बाय डिफॉल्ट कि एक का आप रिलेशन, मतलब एक का रिलेशन बताओगे, दूसरे का ऑटोमेटिक वो पता चल जाएगा। यानी एक का जेंडर आप बताओगे, दूसरे का जेंडर तुरंत पता चल जाएगा। वो कैसे? ए बी का पति है तो ए कौन है? पति है। अब ध्यान रखना, पति पत्नी 7 वाली जनरेशन में आते हैं तो 100% बी जो होगी वो पत्नी होगी। ऑब्वियसली अगर ए पति है, बी पत्नी होगी। अच्छा, अब एक चीज गौर कीजिए, ये जो 7वें नंबर का पॉइंट है और ये जो 8वें नंबर का पॉइंट है, तो इन दोनों में तो कोई फर्क ही नहीं है। तो अब हम करें तो करें क्या? क्योंकि भाई या बहन जो होते हैं वो पति पत्नी नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप इसको ऐसे डिनोट करोगे तो भाई कभी कभी भाई पति बन जाएगा, बहन पत्नी बन जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है, तो क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसा कर लो, इन दोनों में कुछ है नहीं, इन दोनों में बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ होने का मतलब है कि आगे पीढ़ी यही बढ़ाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि बच्चों का निर्माण ये दोनों ही करते हैं, इसलिए हम इसमें बीच में प्लस चिन्ह लगाते हैं। प्लस चिन्ह का मतलब समझ लो, कहने का मतलब ये लोग साथ में रहते हैं। चाहे कुछ भी समझो, समझने का मतलब है। ठीक है, तो ए बी का पति 100% बी ए की पत्नी है। दोनों का रिलेशन एक जैसा लग रहा था, यानी दोनों जो फिगर हैं वो एक जैसे लग रहे थे। तो क्या करें? मैंने प्लस चिन्ह लगा दिया। प्लस चिन्ह कहने का मतलब ये लोग जनरेशन आगे बढ़ाएंगे। तो ये टोटल 8 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। और कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा, वो आपको कैसे क्लियर करना है वो मैं बताऊंगा। चलिए 8 पॉइंट हो गए। अब देखो, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा। मुझे बताओ, ये जो ए का मुझे ए का ऐसे एक लड़का है, ए जो है वो एक लड़का है, इसके मुझे मामा बनाने। तो देखो, मामा बनाने का तरीका क्या है? तो मामा बनाने का तरीका एक तो है इसकी माँ बना दो और माँ का भाई बना दो, मामा बन गए। तो ये जो है वो ए का मामा हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए, मुझे इस ए का दादा बनाना है। तो दादा बनाने का तरीका क्या है? पहले इसके पापा बना दो और पापा के भी पापा बना दो, दादा बन गया। अच्छा, मुझे ए की बुआ बनाना है, तो पहले सबसे पहले ए के पापा बना दो, पापा की बहन बना दो, बुआ बन गई। अच्छा, ए का मुझे फूफा बनाना है, तो सबसे पहले ए के पापा बना दो, पापा की बहन, बहन की शादी करा दो, तो ये जो है वो फूफा बन गए, ये दादा बन गए। बात क्लियर है कि नहीं? कुछ भी बना दो। मुझे ए का मौसा बनाना है, तो ए ये रहा। तो ए का मौसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें अपनी मम्मी बनानी पड़ेगी, मम्मी की मुझे बहन बनानी पड़ेगी, बहन बन गई, और बहन की मुझे शादी करानी पड़ेगी, तो ये बन गए तुम्हारे मौसा। ठीक है, तो हम कोई भी रिलेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, मौसा, मौसी, दादा, दादी। पर नाना, नानी, अच्छा मुझे नाना बनाना है, तो नाना बनाना तो बहुत आसान है। कैसे? ए जैसे कोई लड़का है, इसके नाना बनाने, मम्मी बना दो, मम्मी के पापा बना दो, लो भाई नाना बन गए। मम्मी के पापा नाना बन गए। अच्छा, मुझे नानी बनानी है, तो नानी बनाने के भी 2 तरीके हो सकते हैं। क्या भाई? नाना की शादी करा दो। शादी कराने का मतलब शादी हुई होगी, है ना, मतलब पहले से हुई होगी, कराई नहीं मैंने। ठीक है, तो ए के पहले क्या बना दो? जैसे नाना डायरेक्ट भी बना सकते हो, ए की मम्मी और मम्मी के जो पापा होते हैं वो नाना होते हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए। जब आपको यही नहीं पता है कि मम्मी के पापा हमारे कौन लगेंगे, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आप मतलब 18+ यानी 18 से ऊपर उम्र वाले हैं, तो आपको सारे जो रिश्ते हैं वो आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सारे रिश्तों का नॉलेज होना चाहिए। कुछ ऐसे रिश्ते हैं उसका नॉलेज आपको हो या ना हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और वो रिश्ते आप बहुत अच्छे से समझते होंगे वो कौन से रिश्ते होते हैं। ठीक है, तो आप अपने ऊपर मान लेना, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। तो ये पॉइंट जो हैं वो आप नोट कर लो, बहुत जल्दी नोट कर लो। मैं मात्र 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर जो भी आपकी कॉपी है उस पर, कॉपी पे आप
पेस्ट कर लेना ना, कॉपी पेस्ट कर लेना, जो भी करना। चलिए, तो ये 8-9 पॉइंट ऐसे थे जिन्हें अगर आप मजबूत कर लोगे, और ये जितना जल्दी हो सकेगा वो कर सको, वो होगा प्रैक्टिस से, और जितना जल्द हो जाएगा ये, तो ये समझ लो ये जो चैप्टर है ना, इसका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और फटाफट इसके आंसर आएंगे, कंफ्यूजिंग तो रहेगा ही नहीं रहेगा। ठीक है, मेल जो होगा वो हम किस में काउंट करेंगे, मेल होगा वो हम चतुर्भुज में बंद कर देंगे, रेक्टेंगल समझ लो, चतुर्भुज समझ लो, और इसके अलावा हम जो फीमेल होगी वो गोल मटोल होगी, यानी जो सर्कल में बंद करेंगे, वृत्त में। ठीक है, इन पॉइंट्स को लेके, और जनरेशन आपको पता होना चाहिए कि हमसे साथ वाली जनरेशन का है कि हमसे ऊपर से ऊपर, या हमसे जस्ट ऊपर, या हमसे नीचे, या नीचे से एक और नीचे, किस जनरेशन का वो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। क्वेश्चन जो है इसमें आते कैसे हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है आपकी पजल फॉर्म आती है, पजल फॉर्म, जिसको आप पहेली रूप बोलते हैं। अब पहेली रूप क्या होता है, पहेली रूप का मतलब है कि आपको जो है ना एक पजल टाइप की दी होगी, घुमा फिरा के, ए बी की बहन है, बी सी का भाई है, सी डी का पिता है, ए ई की बहन की भाई का पिता है, तो आप बताइए ए का डी से क्या रिलेशन है। बात समझ में आई होगी, पजल है, घुमाएगा, ए का बी से, फिर बी का सी, डी का ई से, फिर डायरेक्ट कहीं ना कहीं रिलेशन पूछ लेगा किसी न किसी दो लोगों का कि भाई इसका इसके साथ क्या संबंध है। ठीक है, तो ये आपको पूछ सकता है, तो ये पजल फॉर्म होती है। पजल फॉर्म के बाद अपन आते हैं, इसके बाद आपको कोडिंग फॉर्म भी आ जाती है। कोडिंग फॉर्म का मतलब है कि कभी बोलते हैं ना ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पिता है, ए क्रॉस बी का मतलब कुछ और होगा, ए माइनस बी, ये सिंबल यूज होंगे, और ये सिंबल सिर्फ प्लस माइनस गुणा भाग नहीं, ये सिंबल कुछ भी हो सकते हैं, कोई दुनिया की कोई भी चार चीज़ें उठा लेना, वो सिंबल हो सकते हैं, 4 चीज़ें 2 चीज़ें जो भी है वो उठा लेना। तो कोडिंग, इसके बाद आपके कोडिंग में ही आपका अगला जो आ जाता है वो आपका पॉइंटिंग फॉर्म आता है। पॉइंटिंग फॉर्म मतलब इशारे करने वाले। ठीक है, गलत इशारा कोई नहीं होता इसमें। ठीक है, जितने भी इशारे होते हैं वो सही होते हैं। पॉइंटिंग में जो होगा वो डायरेक्ट होगा, एक होगा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि आपको एक, जैसे एक महिला की ओर आपने इशारा करते हुए कहा कि यह है मेरे भाई की बहन की पिता की इकलौती पुत्री है, तो बताइए मेरा और उस महिला का क्या संबंध है। ये हुआ डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब ये है कि आप किसी की तरफ इशारा कर रहे हो या वो आपकी तरफ इशारा कर रही है, तो आपका और उसका रिलेशन पूछे तो हुआ ये डायरेक्ट फॉर्म, यानी एकदम प्रत्यक्ष रूप। और सामने की ओर इशारा करते हुए उसके किसी रिश्तेदार का अपने साथ रिलेशन बताते हो। कहने का मतलब कि मैंने एक लड़की की तरफ या मैंने एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह मेरे भाई के पिता की पुत्री का एकमात्र पुत्र है, तो अगर मैं उसका डायरेक्ट उस लड़की से पूछूं जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, या उस लड़के की तरफ पूछूं जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, तो ये हुआ डायरेक्ट फॉर्म। और अगर मैं उसके किसी रिश्तेदार से अपना संबंध पूछूं कि उसका जो पति है या उसके जो बहन का लड़का है वो मेरा कौन लगेगा, तो ये हुआ इनडायरेक्ट। उसी के बारे में पूछूं तो डायरेक्ट, उसके किसी रिश्तेदार के बारे में पूछूं तो वो इनडायरेक्ट। तो ये होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म। और इसके अलावा आपको जो होंगे कुछ स्पेशल लेवल के क्वेश्चन होंगे। स्पेशल लेवल के जो क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आपके पास परिवार में 10 लोग हैं, उनमें से कुछ पुत्र मतलब कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, तो घुमा फिरा के आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो आपको कराए जाएंगे। तो टोटल जो है वो ब्लड रिलेशन इन पार्ट्स में, मतलब इन जो टाइप्स में बटा हुआ है, तो ये मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पजल फॉर्म ही बताऊं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो पजल फॉर्म के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, बेस्ट ये रहेगा क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम लगेगा। जल्दी जल्दी आप लिख लीजिए, और अगर बाई चांस आप नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो को पॉज करके पीछे करके बैक करके फिर से आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की मां है, एस आर का पिता है, टी एस की मां है। यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं आपको, फिर आपको आदत पड़ जाएगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत क्वेश्चन कराएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं। पी क्यू का भाई है,
अच्छा मुझे बताओ P भाई है तो 100% इसका मुझे जेंडर क्लियर है। किसका भाई है? Q का। Q का जेंडर क्लियर नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? इतनी जल्दी फिगर बनेगा? तो ये 8 से 10 जो पॉइंट लिखाए थे वही तो आपको मजबूत करने। P Q का भाई है, पता है जेंडर, Q का नहीं पता है, साथ वाली जनरेशन का। चलिए R Q की माँ है। Q की माँ कौन है? R। तो R का मुझे जेंडर क्लियर है, गोल मटोल है, सीधी सी बात है, इसके ऊपर ही आएगी। चलिए S R का पिता है। R का पिता कौन है? S। तो 100% इसका मुझे जेंडर क्लियर है, S। चलिए T S की माँ है। S की माँ कौन है? T। तो T का मुझे जेंडर क्लियर है, T का मुझे जेंडर क्लियर है। तो यह बताइए कि P का T से क्या संबंध है? इस P का T से क्या संबंध है? लोग जितने भी बच्चे होते हैं वो चकमा यही खाते हैं कि मुझे P बताना है या T बताना है। तो ध्यान रखना P का T से, इसका मतलब ये होता है कि P कौन लगता है या लगती है T का। नहीं आया समझ में? P का T से संबंध बताना, यानी P कौन लगता है T का। अगर मैं पूछूं T का P से क्या संबंध है, तो T कौन लगती है P का। बात समझ में आई? मैं पूछूं R का S से क्या संबंध है, तो इसका मतलब ये हुआ R कौन लगती है S का। और अगर मैं ये कहूं S का R से क्या संबंध है, तो S कौन लगता है R की। आई बात समझ में? यानी जहां पे का वर्ड लगा होगा, S का, P का, तो ध्यान रखना वो कौन लगता है या लगती है किसी दूसरे की। आई बात समझ में? चलिए तो मुझे P बताना है कौन लगता है T का। तो ये बताइए, अब ध्यान रखिए जब P का पूछे तो जस्ट उल्टा चलना शुरू कर दो तो बेस्ट रहेगा। जैसे T का P से पूछे तो P से चलना शुरू कर दो, और P का T से पूछे तो T से चलना शुरू कर दो। अब देखो कैसे। ये कौन है? लड़का। अरे भाई इसका ये कौन है? लड़का। लड़के का ये कौन है? लड़की। तो लड़के की जो लड़की होगी वो कौन लगेगी? नातनी। और नातनी का ये लड़का है। भाई सीधी सी बात, इसके नीचे आ रहा है और इसके साथ आ रहा है, तो नातनी का जो लड़का होगा वो जो लगेगा वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि वहां पे उस शब्द का यूज क्या करते हैं। शब्द का यूज करते थे। वैसे ग्रैंडसन लगेगा, लेकिन हिंदी में वहां पे लिखा होता है जैसे पोता, पड़पोता, दादा, परदादा, दादी, परदादी। ठीक है, ये ऑप्शन। तो कुछ लोग चकमा खा जाते हैं, चकमा करें इसका आंसर दे देंगे परदादी। क्यों? क्योंकि ये भाई चौथी जनरेशन पहुंच गई, 1 2 3 4, चौथी जनरेशन मतलब परदादी। लेकिन इसका जो आंसर है वो एकदम परदादी बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमें P का T से पूछा है, P का T से, तो P कौन लगता है T का, ये ध्यान रखना। अगर मैं पूछूं T का P से, यहीं पे चकमा खाते हैं लोग, तो T कौन लगती है या लगता है P का, ध्यान रखना इस चीज को। तो क्या लगेगा? देखो पोता तो लग नहीं सकता क्योंकि ये जो जनरेशन है वो आपकी चौथी, यानी पोते का भी नीचे एक और जनरेशन है। अच्छा दादी लग नहीं सकती, सीधी सी बात है, क्योंकि इसका इससे पूछा ही नहीं है। कौन लगेगा? पड़पोता। ये ऑप्शन पे डिपेंड कर जाता है। तो कौन लगेगा? पड़पोता। पड़पोते का मतलब होता है कि जो नातनी या नातिन जो है उसका भी लड़का, तो होता है पड़पोता। ठीक है। कुछ लोग ये नहीं सोचें कि इसके नीचे भी एक और जनरेशन होगी तो क्या बोलेंगे। ठीक है, बाई चांस अगर आ भी जाए तो फलपोटा बोल देना। ठीक है, फड़पोता, पलपोता, जो भी बोलना है। हालांकि ऐसा नहीं आता है। ठीक है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, कुछ भिन्न होगा तो उसका आंसर दे देंगे। ठीक है।